सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम वृंदावन से महापुरुषों के भावों में सनिधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राम जय भगवान। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिमुम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपी गीत का प्रसंग है। भगवान ने रासलीला आरंभ की तो एक साथ अपार आनंद पारावारी उमड़ गया। कोई कल्पना संभव नहीं थी वहां। ऐसे मुख कमल सब गोपियों के खिल गए थे। हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश उनके मुख कमल पर और सबने घेर लिया था उन मोर मुकुट बंशी वाले प्रभु को। तो एक साथ प्रेम, एक साथ उल्लास, मान मिलन, सब कुछ, सब में हर्ष उत्साह आ गया। और जो कामदेव आया था इस दृश्य को देखकर वो ये भूल ही गया था कि मेरा स्वरूप भी विकारी है। मैं तो मनमत हूं और मैं मनोमंथन कर सकता हूं। पर अब तो कामदेव केवल गोपियों की इस कृपामयी, ये जो प्रेम समंदर उमड़ रहा था, उनको, उस कामदेव को तो लगता था ये कृपामयी गोपियों के चरणों से यदि हमारा संबंध हो जाता तो क्या पूछना है। प्रभु ने जब रासलीला आरंभ की थी उसमें विनोद, उसमें विलास, हास परिहास सब स्तब्ध होके देखता था। अब अगर काम में कोई विकृति हो तो इस समय अर्थहीन है। क्यों इन गोपियों के प्रेम का स्पर्श कामदेव की छाया नहीं कर सकती थी? क्यों यहाँ तो परम पुरुषोत्तम दिव्य क्रीड़ा करने में लगे थे। किसी किसी को रासलीला में प्रभु गुदगुदा देते, किसी को चुटकी भी भर लेते, किसी को ठेल देते, किसी को आलिंगन का दान करते। अब इतना सम्मान पाकर गोपियों में अगर सूक्ष्म अहम आया, वो भी प्रभु प्रेरणा से, उनमें नहीं आ सकता था। कोई कहती श्याम सुंदर मेरी वीणी कूद दो, मान आने लगा। तो प्रभु तो अपने कृपा कटाक्ष से ही सेवा अपनी करने लगे। किसी की वेणी गूंथी, किसी की अलकों में पुष्प सजा दिए, बहुत तरह की सेवा थी। किसी के कपोलों पर चित्र भी बनाने लगे वन धातुओं से, किसी की लाली लगा दी, किसी की अंजन लगा दिए।
और फिर इतना होने के बाद तो पहले मेरा माल्य ग्रंथन करो, पहले मेरी वेणी सजाओ, और नहीं तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। मानो धीरे धीरे इसने स्पर्धा और फिर मान का रूप ले लिया था, और प्रभु मुस्कुराते हुए सबका सम्मान करने में व्यस्त थे। पर ये कब तक ऐसे विवश रहेंगे? और जब अंतर ध्यान हुए पूर्ण पुरुष, तो आर्त क्रंदन गूंज उठा इन गोपांगनाओं का। ब्रज में भगवान ने लीलाएं इसलिए की कि मुक्त जीवों का ब्रह्मानंद से उद्धार होकर उनको भी भजनानंद मिल जाए। भगवान की रास लीला। वल्लभ संप्रदाय में रास के 3 रूप माने गए हैं। एक तो नित्य रास है, एक अवतरित रास है, और एक अनुकरण करने वाला है। अब अनुकरण कोई करे तो भाई भावना होगा, भावना प्रधान होगी या मानसिक होगा, क्योंकि देह से तो रास नहीं होता। भगवान की रास लीलाएं ये तो काम विजय लीला है, इसमें दिव्य देहों का प्रवेश होता है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने, जिन्होंने श्री धाम वृंदावन में मदन मोहन ठाकुर जी को प्रकट किया, वो तो कह रहे थे कि रास लीला काम विहीन लीला है, और ये तो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है उनका अनादि विलास है। तो दोनों तरह के रहस्य हैं। अंतरंग रहस्य भी है इस दिव्य लीला का, बहिरंग रहस्य भी है। अंतरंग रहस्य तो यही होगा कि आनंद रस का आस्वादन हो, और बहिरंग रहस्य ये होगा कि इस काम को पराजित होना है। इसलिए कहा गया कि जब तक जीव काम को पूर्ण रूप से विजय न कर ले, तब तक रास लीला न देखनी चाहिए न सुननी चाहिए। अब ब्रह्म विद्या हो, उनके लिए भी रास लीला है। योग शास्त्र है, वहाँ भी रास लीला है। आत्मशक्ति में भी रास लीला है, वेदों में रास लीला है। अब कोई कहे भैया योग शास्त्र में रास लीला कैसे है? जो योग का अनाहद नाद होता है वो बंशी की ध्वनि है, प्रभु के बंशी की ध्वनि। और जो अनेक नाड़ियां होती है ना योगी के शरीर में अनाहद नाद के समय, वही तो सब नाड़ियां, अनेकों नाड़ियां ही गोपियां हैं। और जो कुंडलिनी, कुल कुंडलिनी जागृत होती है वो श्री राधा है। और जो मस्तक पर हजारों कमल मानो खेल उठे, वही तो श्रीधाम वृंदावन की शोभा है। और फिर आत्मा और परमात्मा का सुखमय जो मिलन है, और जहाँ पहुंचकर परमात्मा की विभूति के साथ, ईश्वर के साथ ये जीव भी अपनी सब शक्तियों के साथ रास रचाता है। यही तो नित्य क्रिया है। पर कहने का भाव है कि भगवान ने जो रास लीला की, अब तो भगवान प्रकट हो गए हैं। वैष्णव संप्रदाय में तो लोग गाते हैं, खेलत रास दुलहिनी दुलहु, अथई थई बचन मिथुन सुखन सरत, सुन सुन देह दशा किए भुलहु, अति लावण्य रूप अभिनव गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु, भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, हित हरिवंश प्रेम रस झुलहु। वैष्णवों में तो इस रास की लीला को विशुद्ध जीव की परमात्मा से, भगवान से संबंध की ही लीला है। स्कंद भागवत में 5 अध्याय में रास लीला का प्रसंग है। स्कंद पुराण में भागवत का महात्म्य ही 4 अध्यायों में लिखा गया है। और वहाँ पे एक जगह श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने लिखा, आज गोपाल रास रस खेलत, और पुलिन कल्पतरु तीर रि सजनी, सरद विमल नवचंद बराजत, रोचत त्रिविध समीर रि सजनी, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन मन पीर रि सजनी। मदन मन,
अब तो उस मदन, वो जो कामदेव आया है ना, उसकी भी पीड़ा दूर हो गई, क्योंकि कामदेव को पता लग गया ये कोई गोप कुमार नहीं है जहाँ देवऋषि नारद ने भेजा है। अरे ये तो मदन मोहन है, मुझे भी मोहित कर लिया है। और भगवान की मुरली ही तो योग माया है। तब लीनी कर कमल योग माया सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुर अधरा सब सुरली। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है जी, प्रण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थई भजाम्यहम्। आखिर ये सब ब्रजांगनाएं सब कुछ त्याग कर, सब कुछ भूल कर एकमात्र उन प्रभु को ही तो चाहती थी। प्रेम के अलावा, निष्काम प्रेम के अलावा तो वहां कुछ और नहीं था। मैं भगवान के प्रति इतना विशुद्ध प्रेम इस अनंत विश्व सृष्टि में इन ब्रज सुंदरियों के सिवाय किसी को न हुआ है, न भविष्य में होगा। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा इस प्रेम का प्रतिदान तो मैं दे ही नहीं सकता उद्धव, गोपियों के प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकता। जो मुझे जैसे भजता है मुझे उसको वैसे भजना पड़ता है। मैं भक्तों के अधीन हूं, उनके भाव के अधीन हूं। पर आज प्रभु कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। क्यों? इन गोपियों का जो प्रेम है उसके अनुरूप मैं इनसे प्रेम नहीं कर सका। प्रभु ने कहा था उद्धव जी से। और गोपी गीत में तो गोपियां कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे हृदय धन। बड़े आश्चर्य की बात है, अपने निज जनों को मारकर किसकी रक्षा करोगे? मानो हमारे तो प्राण तुम ले लेना चाहते हो आज। और तुम जब वंचारण करते हो, तुम्हारे कोमल चरणों में जब कंटक कांटे पत्थर चुभते हैं तो हमारे मन में कसक होती है। हमारे तो सब मनोरथ तुम्हारे चरण कमलों से है। और फिर जब हम तुमसे इतना विशुद्ध प्रेम करती हैं, अतिशय प्रेम करती हैं, तो हमारे मन का जो मनोरथ है इसको क्यों तोड़ते हो, क्यों घटाते हो, क्यों नष्ट करते हो? क्यों नहीं हमारे हृदय के दुख को तुम हर लेते हो? और हजार सैकड़ों फन थे उस काली नाग के, उसके फण पे नृत्य करते तो तुम्हें डर नहीं लगा? और हमारे संग्रास क्रीड़ाओं में तुम्हें डर लगता है? और तुम कितना डरते हो हे ब्रजराज, हे दुलारे, हम जानते हैं। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे चरण कमल अतिशय कोमल है ना। हम कठोर हैं, हम तो हृदय में भी कठोर हैं उनको धारण करने के लिए। अब धीरे धीरे चरणों से आओ और प्रकट हो जाओ। अब बहुत हो गया। मानो गोपियों की व्यथा पूर्ण सीमा पर थी। तो भगवान भी अलग रहना भगवान का कहाँ तक संभव है? नहीं संभव है, नहीं संभव है। और ये रासलीला तो जिसे लखावे वही लखे, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं। इसलिए ऐसे अनन्य रसिक संतजन भक्तजन श्रीधाम वृंदावन में, ब्रजधाम में, ब्रज 84 कोस में बहुत हुए, क्योंकि ये भूमि ही भगवान के श्रृंगार की है। गोपाल सहस्रनाम में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आया, चोर जार शिखामणि। अब बताओ, चोरी हो चाहे जारी हो, दोनों ही अत्यंत नीच वृत्तियां कही गई है। भगवान की लीलाओं में न तो कहीं चोरी है न कहीं जारी है जी। अरे भगवान के भक्त की तो दूर की बात है, जब साधारण जिसको विवेक हो वो भी चोरी जारी से बचते रहते हैं, फिर भगवान में कहाँ चोरी जारी संभव है? भगवान प्रसन्न आया कि इस ब्रज में प्रेम राज्य है। जितने जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, गोपियों के घर के माखन खा रहे हैं, जमुना तट पर उनके वस्त्रों को उठा के कदम पर के वृक्ष पर रख दिया, भगवान चोर कहलाए।
शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ प्रभु ने आत्मरमण किया, भगवान ने जार कहलाए। भैया पर इस माखन चोरी और चीर चोरी और रास रमण के, ये तो प्रेम राज्य की बड़ी गूढ़ रहस्य की लीलाएं हैं। ये किसी के समझ में कहाँ से आवे। तो भगवान की तो जो लीलाएं हैं, गोपियों का जो दिव्य प्रेम है, शास्त्रों में इसको काम कहा गया, श्रुतियों में और गीता जी में इसको रति कहा गया। श्रुतियों में रति कहा गया, गीता जी में रमंती कहा गया। अर्थ सबका एक ही है, भाव सबका एक ही है। भगवान की लीलाएं अतिशय गूढ़ हैं, अतिशय रहस्यमयी हैं। गोपी गीत के प्रसंग में सब तो भगवती कात्यायनी की आराधना करके आई हैं। प्रभु की रूप माधुरी ऐसी कि कोई जाए ना जमुना तट से या नंद भवन के आगे से तो भक्तजन कहते अरे बटाऊ हुआ मगते मत जाइयो, उस रास्ते तो जाना ही नहीं, बड़ी भयानक गली है, क्योंकि उस गली में गया तो सारा माल तेरा लुट जाएगा। क्यों? ठाड़ो तहाँ तमाल नील एक छैल छबीलो छैयो। हाँ, और नंगे बदन मदन मद मारत मधुर मधुर मुस्कैया। छोटे से बालकृष्ण नंद भवन में क्रीड़ा करते, भक्तजन प्रेमियों से कहते भैया उधर मत जाना, इनका मुख देख के तो कामदेव भी मर जाता है लज्जा से कि ये कौन सा सौंदर्य है, अब सृष्टि में मुझे रहने का अधिकार नहीं है। और देखन को अति भोरो छोरो और जादूगर बहु सही हो। देखने में तो बड़ा भोरा सा है, नन्हा सा है, पर ऐसा जादूगर है ना। तो क्या लूटता है भैया वो जादू, क्या क्या करता है वो? हरत चित्त धन सर्वस तुरत ही, दूसरा क्षण नहीं लगता, एक ही क्षण में तुम्हारी दृष्टि उस पर गई, तुम्हारे चित्त का सब धन, तुम्हारा सर्वस्व तुरंत ले लेगा। और नहीं को ताहि रुकई हो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा वो जादू चलाता है अपने रूप क्या। कि वहां पर सोचने विचारने के लिए कुछ स्थान बचता ही नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, गोपियां, कुछ सखा थे। दर्शक कौन थे इस लीला के? साधु संत गृहस्थ सब थे जो पहुंच सकते थे। वहां प्रकाश भी था, वहां अंधेरा भी था, छिटकती हुई चांदनी भी थी, फूलों की सुगंध भी थी, बड़े बहुत तरह के रंग थे, यमुना की बहती धारा थी। दर्शक सब बैठे थे, कौन कौन? साधु संत गृहस्थ सब। मानो जो भगवत प्रेमी थे, उस योग्य थे, जो वहां पहुंच सकते थे, वो सब पहुंच गए। दर्शक सब बैठे हैं और न जाने किस पर गोपियों के पैर मचल पड़े और बंशी पर श्री कृष्ण खड़े थे। कोई मृदंग थाप पड़ी, कोई मजीरे बोल उठे, कोई स्वर राग छिड़ गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और श्री लाडली जी को, श्री स्वामिनी जी को प्रभु ने छेड़ा। कहते हैं राधे तुम एक नृत्य करो, वो नृत्य ऐसा करो कि जैसा हम कहें वैसा नृत्य करो तो जाने। हो श्री जी के तेवर बदल गए। प्यारे कहो। श्री कृष्ण बोले चंद्र बदनी नाचो तो देखी, ना हो बूढ़ रेण ध्वनि, ना पड़े वह चीर, द्रुतगति चरणे ना बाजबे मंजीर। अब बता, कहते हे चंद्रमुखी, हे श्री राधे, मैं देखूं और तुम नाचो। कैसा नाचो? शर्त यह है कि नाचते समय न तो गहनों की आवाज हो गए, न कपड़े हिलें,
और न जो चरणों में जो तेज है ना, चरणों की जो तेज, या चरणों में जो चाल है चरणों की, उसमें मंजीर भी ना बजे, नूपुर भी ना बजे, ताल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं उसी ताल पर मुरली बजाऊंगा। और यदि तुम हार जाओगी, अगर जीत गई तो मोहन मुरली दे देगा। प्रभु तो बड़े नटखट है ना। दर्शक सब बैठे हैं और सब सखा भी हैं, गोपियां भी हैं। छेड़ दिया है श्री जी को। वो तो ऐसी बातें करते हैं, कोई क्या बोले। चलो, ये तो कह दिए कि अगर तुम जीत जाओगी तो अपनी मुरली दे दूंगा। अब हार जाओगी तो इनकी अपनी बहुत तरह की बातें होती हैं। अब तो श्री लाडली जी बड़ी एकदम बिजली की तरह चमक उठी। अब देखो, कुछ भी नहीं हिलना था, न वस्त्र हिलने चाहिए, न चरणों की जो चाल है उससे ताल भी भंग नहीं होना चाहिए, उसमें नूपुर नहीं बजना चाहिए, किसी आभूषण गहनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब बताओ, ऐसा कोई नृत्य होता है? पर श्री राधा रानी बिजली की तरह चमक उठी। नृत्य क्या था? बस बिजली दमक रही थी। जैसे एक ही स्थान पे कोई सर्प अपनी द्रुत गति से चले, जैसे कोई बबूला हवा में ऊपर बह चला हो, ऐसा नृत्य मानो प्राण महाप्राण से मिलने के लिए उठ पड़ा हो। श्याम सुंदर ने जैसे बताया था वैसे ही लाडली जी नाच रही हैं। और श्याम सुंदर चारों ओर देख रहे हैं पर अपने को छिपा रहे थे। क्यों? मुरली देनी पड़ेगी ना। वैसा ही नृत्य हुआ जैसी शर्त लगी थी। सब जोर जोर से पुकारने लगे, हमारी लाडली जी की जीत हुई, हमारी स्वामिनी जी जीत गई। श्री रामा सुबल भी चिल्लाने लगे, मेरी बहन की जीत हुई और हे नटनागर तुम हार गए। तो जितने गोपियों का समूह था सब हंस पड़े। उल्लास में भर के, गर्व से भर के, हर्ष से भर के देवता भी ताली बजाते हैं। राधे राधे गोविंदा भज, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भज, राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करी मति मंदा, राधे राधे। दो चकोर हैं दो चंदा, राधे राधे गोविंदा। पर ये गोविंद भगवान क्या कर रहे हैं? ये गोविंदा क्या कर रहे हैं? बातें तो खूब किए, अब इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। देवताओं ने भी ताली बजा दी उल्लास में भर के। श्री राधा रानी की जय जयकार से पूरा आकाश गूंज उठा। श्री कृष्ण पहले तो शर्मा गए, फिर मुस्कुराए। हारे पर जीते। श्री जी का नृत्य, श्री जी की चाल, श्री जी की मुस्कान, यही तो उनकी श्वास है। इन्हीं में तो उनके प्राण रहते हैं, इसी पर वो न्यौछावर रहते हैं। तो ठुमक कर श्री जी, थोड़ा ठुमक कर उन श्याम सुंदर के पास आ गई, बोली, श्री कृष्ण अब तुम नाचो, जैसा मैं कहूं। क्योंकि भाई हारने की शर्त की तो बात नहीं हुई, श्री जी की जीत हुई। जीत में ये था कि मनमोहन ने खुद कहा, मदन मोहन ने, मैं तुम्हें अपनी बंशी दे दूंगा, ये मुरली दे दूंगा। पर जब ये खुद छिपने लगे तो श्री जी आ गई सबके बीच में, तुम नाचो, और अगर तुम हार गए ना तो तुम्हारी बंशी मैं छीन लूंगी। और कैसे छीनूंगी इसको पहले बता देती हूँ, सुन लो तुम। अच्छा, पहले नाचोगे कैसे? श्री जी ने क्या किया, तुम नाचोगे कैसे? हे श्याम सुंदर, तुम्हें नाचना पड़ेगा। हम तो नृत्य कर ली, अब तुम्हें करना पड़ेगा। पर शर्त ये होगी, नाचते समय तुम्हारे गाल नहीं हिलने चाहिए, नाचते समय तुम्हारा सिर भी नहीं हिलना चाहिए, तुम्हारे चरणों के नूपुर, ये जो मणि में पहन रखे ना तुमने इतने साजबाज, ये हिलने नहीं चाहिए।
और तुम्हारे गले में जो बनमाला है, हाँ, श्री जी ने उठाकर दिखा दिया, ये भी हिलने नहीं चाहिए, तभी तुम्हारी बड़ाई समझी जाएगी। और छोटी छोटी जो घंटिकाएं लगी हैं तुम्हारे आभूषणों में, बजती हैं, हिलती हैं, और कान के कुंडल ये भी नहीं हिलेंगे, और नासिका में जो मोती लगी है ना बेसर, और आंखों की पलकें ये भी नहीं हिलनी चाहिए। और ये मेरी सखी जो ललिता है ये वीणा बजाएगी, विशाखा तू मृदंग बजा, ओ चित्रा तू सप्त स्वर प्रकट कर, रंगदेवी तंबूरा ला, इंदुलेखा अपना पिनाक उठा ला, सुदेवी मंजीरा बजाएगी। मानो ऐसे विचित्र ताल एक साथ बजेंगे, एक को तो कोई सहन नहीं कर सकता। कोई एक सखी अगर ताल बजा दे, स्वर निकाल दे, तो उसको सहना आसान नहीं है। श्री जी ने कहा सब बजाएंगी, और विचित्र ताल बजेंगे। लाडली जी ने ये भी कह दिया ताल विचित्र बजेंगे। पर हाँ, यदि तुम हार गए तो हम ताली बजा बजा कर तुम्हारे मस्तक पे जो चूड़ा लगा है ना, और तुम्हारे हाथ में जो मुरली है ना, इसको छीन लेंगी। और अगर तुम जीत गए तो हम सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी, और नहीं तो तुम्हें हमारे घोर कारागार में ही रहना पड़ेगा। अब तो भैया बड़ी उमंग से, बड़ी तत्परता से उन श्री कृष्ण ने फेंटा कसा, उसमें अपनी बंसी खोस ली काचनी में, सबकी ओर देखे, श्री जी से आंख मिलाई, मुस्कुराए, जगह बनाई अपने नृत्य करने की। मानो नृत्य करने की उतावली छा गई है। पर भैया वो तो एकदम भाग खड़े हुए, सबने ताली पीट दी, सब ठाका मारकर हंस पड़े। श्री जी पीछे पीछे भागी, पकड़ लाई हाथों में हाथ, और फिर ठाकुर जी के पैर मचल पड़े, घुंघरू बोल पड़े। देखने वाले उस नृत्य को होश खो बैठे। अजी ऐसी थी रासलीला। बात यह, रासलीला में यही सब होता था, तरह तरह की लीलाएं होती थी। जो ये गोपियां कहती थीं उन प्रभु को करना पड़ता था, उनके प्रेम के परतंत्र होने के कारण, उनके भाव के अधीन होने के कारण। आकाश गूंज उठा, हृदय कांप उठे, सबके शरीर सिहर उठे, और आंखों से तो वर्षा ऋतु मानो उमड़ पड़ी। 100 ही तारे एक साथ बज गए। बस एक कंपन था, बस एक ध्वनि थी। वो ध्वनि, वो कंपन ही रास लीला है। रासलीला के बड़े बड़े रहस्य हैं। तभी तो कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। सुकमुनि व्यास प्रशंसा कीन्नी, उद्धव संत सराय। भूरि भाग गोकुल की वनिता, अति पुनीत भव माई। ब्रज गोपिन के प्रेम की बंधो ध्वजा अति दूर, और ब्रह्मादिक वांछत रहे इनके पद की धूर। ब्रह्मादि देवता भी इनके चरणों की रज चाहते हैं। प्रेम मंदिर की ध्वजा है ये गोपी। तो मंदिर में विशेष ऊंचो स्थान तो शिखर को होवे, और शिखर के ऊपर कलश होवे, कलशा के ऊपर चक्र होए, चक्र के ऊपर ध्वजा होए, और ध्वजा के ऊपर कछुनाएं होए। वो ध्वजा तो लहराए फहराए, लहराए फहराए के ध्वजा दूर ते ही कहे, अरे ओ पति की ये मंदिर है, आओ। श्री हरि के दर्शन करके नैन मन सब सिराओ, पाप नसाओ पुण्य कमाओ। ऐसे ही जो गोपी प्रेम है मंदिर की ध्वजा के स्थान पर विराजमान है। विराजमान होके पुकार रही है बार बार वो प्रेम। हम संसारी जीवन को पुकारे, अरे ओ संसार के जीवो, ये ब्रज है, यहाँ आओ, यह प्रेम को मंदिर है।
और प्रेम के देवी देवता जिन जुगल सरकार के स्वरूप के दर्शन करो। प्रेम को ठाकुर यहीं ठाड़े हुए, या ही प्रेम की उपासना होवे और प्रेम की सामग्री भी यही हुए। याते या प्रेम धाम में आओ। यदि तुम्हारे हृदय कारो है तो यहाँ के कोरे गोरे रंग सो उजरो कर लो, और तुम्हारी जो धारणा मैली होवे तो यहाँ की प्रेम की जमुना धार है ना, ये तुम्हें पवित्र कर लेवे। और कहीं तुम रुक गई तो बहाए के ले जावे, और कहीं सूख गई तो सरसाए लेवे। यहाँ वृंदावन में प्रेम नदी चारों ओर से बह रही है। तुम यहाँ में गोता लगाए के पाप ताप से रहित है जाओ जाओ। ये गोपियों का प्रेम। प्रेम 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूँ ध्रुव नाहि। जगमग भैरो जगमग भय रहो रूप सो श्री वृंदावन माही। और ढूंढ फिरे त्रिलोक जो मिलत कहूँ हरि नाहि। प्रेम रूप दो एक रस बसत निकुंजन माही। तभी तो भागवत की महिमा में आया वृंदावनस्य संयोग आत्मनतस्तु तरणि तवा धन्य वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। हे भक्ति देवी, तुम वृंदावन के संयोग में जब से आए गई, तुम तो युवा है गई। या तो ये वृंदावन धन्य है, यहाँ तो भक्ति नृत्य करे। यह भक्ति गोपी कृष्ण लीला को गाय गाय के नृत्य करे। यदि गोपी न होती, प्रभु कहते हैं तो मैं कौन से रंग से लीला करतो। और ये भक्ति महारानी वृंदावन में कहा गाय गाय के नृत्य करती। बिचारी रोए रोए के तब तो आप ही बूढ़ी है जाती। यहाँ भी ठाकुर जी कह रहे हैं, याते ये जो गोपिन हैं ब्रज की, ये तो मेरी ब्रज लीला की आधार स्वरूपा हैं, स्वयं मेरी प्राण जीवन स्वरूपा हैं। या ही सो मैं प्रेम मंदिर में इनको स्थान सर्वोपरि है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। यद्यपि जशोदा नंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पया जग में प्रेम की गोपी भई अनन्य। भक्त जगत में बहुत है, तिनको ना ही प्रमाण। हों गोपिन के ही बसों गोपी प्रेम प्राण। भगवान इन गोपियों के लिए गोपियों का गुणगान करते हैं। भगवान तो कहते हैं प्रेम राज वृंदावन को सब कुछ सुंदर है, पर मधुर से मधुर नाम तो मेरो ये माखन चोर नाम है। अरे ईश्वर तो वो है ना कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था स ईश्वरा। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव। प्रभु को आनंद आता है। भगतन के जो प्रेम के आंसू तिनको जग में मोल न तोल। जग में मोल न तोल वे तू मोकू लेत है मोल। प्रभु कहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं तो हमें ही मोल ले लेते हैं, हमें ही खरीद लेते हैं। उनके प्रेम में मैं ही बिक जाता हूँ। क्योंकि भैया सार बात तो ये है कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम। सूर किशोर कृपासों सब बल हारे को हरि नाम। जिसको कोई नहीं उसको भगवान, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। अरे यहाँ दरबार में प्यासे को भी अमृत मिलता है। ठाकुर जी एक जगह श्री जी से पूछते, इस रास लीला में, अभी महाराज की लीला बची है जी, ठाकुर जी पूछते तुम ही लागत हूँ मैं कैसो। हे श्यामा जी ये बताओ, तुम ही लागत हूँ मैं कैसो। अब मेरे जी में बड़ी अभिलाषा बनी रहती ये बात तुमसे पूछने की। बूझन की अभिलाषा रहत जी सकुच लगत मन ही मन ऐसो।
पर पूछने में बड़ा संकोच भी रहता है। और भोरो गिनत चतुर के भामिनी, अपने ही बदन बखानो जैसो, वृंदावन हित रूप बलि जाऊं। तुम जो मिली मेरो भाग जो ऐसो। एक सखी ने, चलो जी, ऐसी तो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। एक बार कभी भगवान के हाथों का जो नख है वो श्री जी के लग गया, तो कई महीनों तक थोड़ा मालूम पड़ा कि हाँ लगा है। तो कई महीनों बाद अचानक प्रभु ने ही पूछा, हे राधा जी, ये कैसा निशान है? हंसकर श्री जी ने जवाब दिया, अरे आप तो ऐसे दाता हो, सब कुछ देकर भी भूल जाते हो। प्रभु ने कहा, वाह श्री जी, वाह वाह। आज कोई एक पैसा भिखारी को दे ना तो दान, राह चलते सबको बात भी बता दे कि दान करने जा रहे हैं। भगवान को लगता, भगवान ने वाह वाह क्यों किया? दातापन का ऐसा प्रमाण कहीं नहीं होगा। श्री जी ने कहा, बस बस, आप तो ऐसे बोले महाराज कि ऐसे दान करके भी भूल जाओ। कहा मतलब है? कछु ना। अरे जी, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। बोलिए श्री जी बोले सरकार की जय। तो अभी तो रास कल एकादशी है ना, फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष है और बड़ी सुंदर एकादशी है। एकादशी करेंगे, जागरण करेंगे और फिर 26 की महाशिवरात्रि है। देखो, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती का विवाह कराते हैं प्रायः स्थानों में, मंदिरों में, पर शिव महापुराण में तो कहीं ऐसा दूर तक कोई प्रमाण नहीं मिलता कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ हो या भगवान शिव माता सती का विवाह हुआ हो। कुछ प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो कुछ और है, क्योंकि माता सती के संग भगवान शिव का विवाह चैत्र के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को हुआ, चैत्र में, हनुमान जयंती के 2 दिन पहले। और भगवान शिव माता पार्वती का विवाह तो वही मार्गशीर्ष मास में हुआ है, ये शिव महापुराण कहता है। तो फिर महाशिवरात्रि की महिमा क्या है? ये भगवान शिव के विवाह का उत्सव नहीं है। ये उत्सव है कि भगवान शिव तो निर्गुण है ना, तो वो निर्गुण शिव पहली बार सगुण हुए थे। और सगुण होकर दर्शन किसको दिया था? भगवान नारायण को और जगत पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को। भगवान शिव का लिंग स्वरूप ही था, लिंग स्वरूप ही निर्गुण स्वरूप है। पर उससे पहली बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव सगुण हुए, निर्गुण से सगुण होकर दर्शन दिया था। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। तो इसका व्रत तो तप की दृष्टि से करना चाहिए। जागरण के लिए जागरण भी करेंगे हम लोग, अवश्य अवश्य करना चाहिए। और जो कोई मन में बड़ी भारी कामना, कोई लालसा रखता हो संसार की या परमात्मा की, भोग की या मोक्ष की,
तो भगवान शिव को राम नाम लिखकर, पंचामृत अभिषेक तो होता ही है, जल से अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, और जो भी पूजन हृदय से करना चाहे सब होता है। भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्री पे राम नाम अंकित करके अर्पित करें, और उनको अर्पित करते समय अपने मन की बात कहें तो वो बात अवश्य अवश्य पूरी होती है। इसमें कहीं शंका को स्थान नहीं है। अब कहा जाए कि भैया 108 बेलपत्रों पर राम नाम अंकित करो, थोड़ा कठिन है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा समय हो, पर राम नाम से अंकित करके भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाना है, और चढ़ाते समय अपनी मन की बात कहनी है। महाशिवरात्रि पर बहुत सावधान रहना है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर है ना, वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, श्री राम, जय जय श्री राधे, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम।